बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। और हस्बीर वॉइस, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूज़ हैं उन तक ये हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। आज का जो हमारा दिन है वो अब ज़ाहिर है कि बिल्कुल इख्तितामी जो मराहिल हैं वो इलेक्शन के वो चल रहे हैं। आखिरी दिन है, एक हफ्ते से भी कम रह गए हैं, बल्कि 2-4 दिन ही समझेंगे इलेक्शन में रह गए हैं। तो ये इलेक्शन के जो दिन हैं उनके ऊपर बात होगी कि इन अयाम के अंदर क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ नहीं हो सकता। मुख्तलिफ जो जमातें हैं ये उनकी तरफ से क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है, ख़ास तौर के ऊपर इलेक्शन वाले दिन जो है वो क्या हो सकता है। अच्छा, एक ऑप्शन जो बार बार डिस्कस हो रहा है, अच्छा बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि यानी आप ये देखें कि 2-4 दिन भी रह गए हैं ना, तो वफाकी वज़रा जो हैं वो कह रहे हैं कि हम 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए बड़े मकसद का हमारी कमिटमेंट है और ये वो, यानी अभी तक इस चीज़ का जो है ना तस्करा हो रहा है, शक व शुबहात का इजहार मकसद इस स्टेटमेंट के अंदर है कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल ये मेरा मकसद है कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं वो क्या हिकमत अमली जो है वो स्ट्रेटजी अपनाती हैं इन आखिरी अयाम के अंदर। और ख़ास तौर के ऊपर मैंने जिस तरह कहा कि इलेक्शन वाले दिन के अंदर एक चीज़ जो कही जा रही है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है तो वो बिलाखिर एक बात हो रही है कि जी हो सकता है वो बाइकआउट कर दे। लेकिन हम शुरू दिन में जो अपने वीलॉग्स कर रहे हैं, हमेशा हर वीलॉग्स के अंदर हम ये कहेंगे कि जहाँ तक हमने खान साहब की जो बानी PTI है इमरान खान साहब, उनकी जो नेचर को स्टडी की है, वो कभी भी नेवर एवर वो बाइकआउट का ऑप्शन नहीं अपनाएंगे। इसलिए कि वो कहते हैं कि जी मैं आखिरी गेंद और आखिरी बॉल और आखिरी विकेट तक जो है ना वो खेलूँगा। तो ये कुछ लोगों की यकीनन राय होगी कि वो बाइकआउट कर दें। तो अच्छा, ये भी साथ एक राय फिर आती है कि जी वो अगर बाइकआउट कर देना, ये उनको तहरीक इंसाफ वालों को जो है ना वो माइल किया जा रहा है इसके ऊपर, यानी मोटिवेट किया जा रहा है कि वो बाइकआउट कर दें तो फिर उसके बाद जनाब जो वोटिंग की शरह वो इंतहाई कम हो जाएगी। तो इस तरह जो है ना वो कम शरह के साथ जो भी जीतेगा तो उसकी मॉरल अथॉरिटी क्या रहेगी। लेकिन इतनी समझ ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ वालों को भी है कि अगर हम बाइकआउट करेंगे तो वोटिंग की शरह जो है उसको कम नहीं होने देंगे। वो ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा लगा के वो वोटिंग जो जिस हद तक उन्होंने लेके जानी है ना वो ले जाएंगे। तो लिहाजा ये जो ऑप्शन है ना कि जनाब शरह वो तहरीक इंसाफ वाले बाइकआउट कर दें, मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से बाइकआउट होगा। ठीक है जी। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर तहरीक इंसाफ फ़र्ज़ कर लें, ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ बिलफर्ज़ महाल, अगर बाइकआउट करती भी है तो देन वो अपने वोटरों को ये कहेगी कि जाओ और जाकर आप मोहर लगा दें किसी के ऊपर भी, एक बेल्ट के पेपर के ऊपर 2-4 मोहरें लगा दें, आपका वोट मुस्तरद हो जाएगा। ठीक है जी। मुस्तरद होने वाले वोटों की तादाद अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये एक स्ट्रेटजी है, ज़ाहिर है कि ये भी मेरा नहीं ख्याल कि ये तरीके से इंसाफ करे। लेकिन मैं एक बात की बात कर रहा हूँ कि वो कहे जी एक बेल्ट पेपर के ऊपर एक से ज़ायद आप जो ठप्पे हैं वो लगा दें, स्टैम्प लगा दें, इस तरह वोट मुस्तरद हो जाएगा। तो रिजेक्टेड जो वोटों की तादाद है जब काउंटिंग में आएंगे तो वो भी अगर जीतने वाले की तादाद से ज़्यादा नहीं या नज़दीक हुए तो वो भी जो जीतने वाले के लिए वो एक तरह से शिकस्त ज़ाहिर है कि तसव्वुर की जाएगी। तीसरी एक जो ऑप्शन है और वो ये है कि खौफ की फ़िज़ा तारी कर दी जाए। ज़ाहिर है कि आप मुख्तलिफ जमातों के जो वोटर हैं, किसी के माथे के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ ना कि आप अगर फ़र्ज़ करें कि कोई जमात रैली करती है, जलसा करता है या जुलूस निकालता है तो उसके ऊपर तो पुलिस दावा बोल देती है कि जनाब वो हो ये फ़लाँ जमात की रैली है, दावा बोल के कर। लेकिन वोटर घरों से निकलते हैं, उनके माथे के ऊपर नहीं लिखा हुआ, ना वो है हाथ में जनाब प्ले कार्ड उठा के जा रहे हैं कि हमने फ़लाँ जमात को वोट देना है। तो करोड़ों लोगों को तो ज़ाहिर है कि आप नहीं रोक सकते, और ना रियासत के पास इतनी ताकत होती है, ना इतनी नफरी है कि वो रोक सकें। तो क्या होगा फिर, एक होता है कि खौफ की फ़िज़ा तारी कर दी जाए। जिस तरह मुख्तलिफ जगह के ऊपर आपने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बम धमाके होते हैं या दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं। तो इस कदर खौफ की फ़िज़ा तारी कर दी जाए कि जनाब जो है ना वो वोटर जो है वो बाहर ना निकल सके। ये एक ऑप्शन होता है, लोग डर के मारे। आपने देखा कि अगर खुदा ना खासा कोई बड़ी वारदात किसी शहर के अंदर हो जाती है दहशतगर्दी की, तो पूरे शहर के अंदर सन्नाटा छा जाता है। हालांकि वो होती एक जगह है, कराची लाहौर बहुत बड़े शहर हैं, मीलों दूर होती है, लेकिन वो एक खौफ की फ़िज़ा तारी होने के बाद सन्नाटा छा जाता है। तो एक ये सूरत है। अच्छा, चौथी सूरत जो है वो ये है कि सिंध के शहरी इलाकों में तो मुतहिदा है, जिस तरह जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है और ज़ाहिर है कि आज़ादी उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान में सरदारों की अपनी गेम है।
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की मज़ाहमत कम होगी कि वहाँ से ज़ाहिर है कि उसके ख़िलाफ़ आप करेंगे भी तो फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि उसकी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। अब पंजाब के अंदर जिस तरह मैं पहले भी बात करता रहा हूँ कि नून लीग का जो अपोनेंट है वो कोई नहीं है। आप ये देखें कि तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसकी चंद नशिस्तें हैं, कहाँ पे, वो भी 8 से 10, या बहुत ज़्यादा आप मकसद करें तो 15 उसकी लगा लें, लेकिन इससे भी कम उसकी नशिस्तें हैं, वो भी साउथ के अंदर या चंद इलेक्टेबल हैं उनके अंदर, उससे ज़्यादा उनकी नहीं है 142 के अंदर, आउट ऑफ 142, ठीक है जी। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में भी शायद उनकी कोई नहीं है से ना उनको कोई नशिस्तें मिलेंगी। तो ये सिंध के अंदर ज़ाहिर है कि जिस तरह मैंने कहा कि जमात इस्लामी है, कुछ कदरे कराची की हद तक, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PTI है, और अंदरून सूद देखा या 2-3 सीटों के ऊपर शायद GD हो। तो पंजाब के अंदर तो नवाज लीग का जो है वो कोई मद्दे मुकाबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से असल जो चीज़ है ना, यहाँ से हिकमत अमली निकलेगी बन के कि यहाँ पंजाब के अंदर जो है ना वो क्या चीज़ ऐसी की जाए कि जनाब अब मद्दे मुकाबल भी कोई नहीं है, तो अगर फिर भी नून लीग जो है वो रिज़ल्ट यहाँ से नहीं निकाल सकी, जिस हद तक कहा जा रहा था, पहले कहा जाता था कि जनाब 2/3 अक्सरियत, अच्छा 2/3 अक्सरियत के बाद सादा अक्सरियत पे बात आई, अब सादा अक्सरियत से भी जो है ना बात वो नीचे आ चुकी है। तो असल प्रॉब्लम जो है वो सेंट्रल पंजाब के अंदर है। और एक चीज़ और याद रखें कि यानी अब तक पूरी जो कंपेन है, अव्वल तो 15 दिसंबर के बाद जो है वो नवाज लीग ने कंपेन शुरू की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो काफ़ी पहले शुरू कर दी थी, और अब भी वाहिद मेरे हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जिसकी कंपेन 4 सूबों के अंदर है। हो सकता है तहरीक इंसाफ अगर अपने बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रही होती तो वो भी 4 सूबों में चलाती, लेकिन शायद बलूचिस्तान में वो भी ना चला पाती। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी है कि जिसने सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अपनी कंपेन शुरू की, फिर पंजाब में थ्रू आउट पूरे मकसद साउथ से लेके आगे पोठवार तक वो चला रही है। खैबर पख्तूनख्वा में फिर वो गई मानसहरा में, और दूसरी जगह पे फिर खुजदार में गई, और सिंध के अंदर भी वो चला रही है, ठीक है जी। लेकिन नवाज लीग मेरे ख्याल में 2 जलसे किए हैं, एक मानसहरा में और एक पेशावर में। इसके अलावा वो पंजाब से बाहर वो नहीं निकल पाई। सिंध के अंदर तो कोई एक जलसा भी जो है ना वो नहीं कर पाई। तो असल जो होगी वो ये होगी कि जनाबे वाला पंजाब नवाज लीग क्या स्ट्रेटजी अपनाए। यहाँ पे 5वीं सूरत ये है कि वो कहेंगे जी ठीक है, हर एक को खुली छूट दे दी जाए, हर एक को जो भी है, ठीक है, तो जो वोट डलता है वो डल दे, तो उसके बाद नताइज तो हमारे हाथ में है, हम 1-2 का 4 कर लेंगे। ये एक 5वीं सूरत है, ठीक है जी। तो लेकिन एक इससे भी ज़्यादा छठी सूरत ये है कि वो भी ये है कि हर एक को खुली छूट दे दी जाए, लेकिन क्या होगा कि फलां मकसद पूरा एक ज़ाहिर है कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पूरे सर्वे करवा रहे हैं और पूरी एक कंपेन वो चला रहे हैं, उन्हें मालूम है कि कौन से हल्के में कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीतने की पोजीशन में है, तो सबको खुली छूट दे दी जाए। लेकिन जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं आज़ाद हैसियत में, उनसे भाईजान मामला पहले ही तय कर लिया जाए। वो जीते, 3 दिन के अंदर उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो वो जो है ना हमारी मर्ज़ी से हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें, अल्लाह खैर सल्ला। तो ये एक सारी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ हिकमत अमली जो होंगी वो जमातों ने तय करनी है। ये सारी जो है ना वो मुख्तसर एक वक्त के लिए मैं आपको बताऊँ कि इतनी बता सकते हैं, ज़ाहिर है कि और भी होंगी जो तय होंगी। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।